हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MIC इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम देखेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करता है तो वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो कम्युनिकेशन कई तरीक़ों से होता है। अगर हम आमने सामने बैठे हैं तो डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है, या अगर हम कहीं दूर हैं तो हम मोबाइल के थ्रू या कॉलिंग के थ्रू बात करके कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन अगर हम वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, वायरलेस मीन्स वायर रहित, जहाँ पे वायर, केबल इन सब का यूज़ नहीं होता है और सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाता है, उस टाइप से कम्युनिकेशन जो होता है वो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे मोबाइल फ़ोन्स है, या पहले अगर हम स्टार्टिंग की बात करें जब वायरलेस का यूज़ किया गया था तो रेडियो चैनल्स, जो रेडियो प्रसारण होते थे, तो रेडियो में जो हमको वॉइस सुनाई देती थी वो वायरलेस कम्युनिकेशन का ही प्रकार था। ठीक है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में अगर वायरलेस कम्युनिकेशन जो यूज़ किए जा रहे हैं वो है मोबाइल फ़ोन्स, GPS, वाईफाई, लाईफाई, ये जो है ये इसके कुछ प्रकार है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रकार। आज हम सब मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल जो है उसमें इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, मल्टीमीडिया की जो फाइल्स है वो भी यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई वायर या कोई केबल हमें दिखाई नहीं देती है। हम लोग हमारे फ़ोन में ही इंटरनेट के द्वारा कई चीज़ सर्च कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके माध्यम से की जाती है, सैटेलाइट के माध्यम से, और ये सैटेलाइट के माध्यम से ही वायरलेस कम्युनिकेशन यूज़ किया जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिया हुआ है टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, नेक्स्ट है सैटेलाइट कम्युनिकेशन, फिर है मोबाइल टेलीफोन। ऐसे ही बहुत सारे हैं तो हम इसे वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीविज़न एंड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। रेडियो को प्रसारण के लिए पहली वायरलेस सेवा माना जाता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया है कि सबसे पहले वायरलेस कम्युनिकेशन का यूज़ किसने किया था, रेडियो प्रसारण में। अब लेकिन ये क्या था, स्टार्टिंग में सिंप्लेक्स था, मींस ये वन साइडेड कम्युनिकेशन करता था, मींस सिर्फ आवाज़ आती थी, हम लोग उनको फीडबैक नहीं दे पाते थे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो जो सैटेलाइट मतलब उपग्रहों के माध्यम से जो हमको सिग्नल्स मिलते हैं, उन सिग्नल्स के माध्यम से जो इंटरनेट चलता है, टेलीविज़न चलता है, मोबाइल चलता है, वो किस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है। मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन, तो अगर जैसे मोबाइल पे फ़ोन आ रहा है, या वाईफाई का हम यूज़ कर रहे हैं, या हम ब्लूटूथ का यूज़ कर रहे हैं, GPS का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मोबाइल फ़ोन में बिना वायर के यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो कम्युनिकेशन अगर हम कर रहे हैं तो वो किस टाइप का है, मोबाइल टेलीफोन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है GPS, इसके बारे में सभी जानते हैं। GPS क्या होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये क्या करता है, सैटेलाइट के माध्यम से हमारी पोजीशन मीन्स हम कहाँ पे है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास स्टोर रखता है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। अगर हम इंफ्रारेड कम्युनिकेशन की बात करें तो ये कम दूरी के लिए यूज़ किया जाता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है आपका रिमोट कंट्रोल। जो टेलीविज़न, टीवी में हम रिमोट कंट्रोल से जो सिग्नल्स देते हैं या जो भी हम कमांड देते हैं तो वो कुछ लिमिट तक ही रहता है, तो वो किस टाइप के कम्युनिकेशन है, इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लूटूथ, तो ब्लूटूथ हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है मोबाइल फ़ोन्स में शेयरिंग के लिए। ठीक है। जब हम ब्लूटूथ से शेयरिंग करते हैं तब हमको कोई केबल की ज़रूरत नहीं होती है। लाइक अगर हमको पेन ड्राइव या किसी की ज़रूरत हो तो हम लोग क्या करते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, और अगर हमें पेन ड्राइव मोबाइल में लगाना है तो हम OTG केबल का यूज़ करते हैं। बट अगर हम मोबाइल टू मोबाइल ब्लूटूथ से कोई चीज़ शेयर कर रहे हैं तो वो 10 मीटर की ट्रांसमिशन रेंज में डेटा को क्या करता है, शेयर कर देता है। अब बात करते हैं हम पेजिंग की। पेजिंग जो है ये टेक्निक ज़्यादा यूज़ नहीं की गई है, बट ये क्या था, एक हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन ही था, लेकिन इसमें जो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन होता था, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ वन साइडेड ही कम्युनिकेशन होता था, बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होता था, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हम बात करें डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। वाईफाई का नाम सबने ही सुना होगा। जब हम वाईफाई का यूज़ करते हैं तो क्या होता है,
हम कहीं दूर बैठ के भी हमारे वाईफाई का यूज़ करके हमारे मोबाइल या हमारे सिस्टम पे इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। ये किसके माध्यम से होता है? सैटेलाइट के माध्यम से होता है। सैटेलाइट्स के जो सिग्नल्स मिलते हैं वो वाईफाई के थ्रू हमारे मोबाइल्स या हमारे सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाईफाई। लाईफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फीडेबिलिटी। मीन्स जो लाइट के माध्यम से सिग्नल्स हमको मिलते हैं, हमारे फ़ोन को मिलते हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है? लाईफाई। ठीक है, जहाँ पे किसका यूज़ किया जा सकता है? वाईफाई का, वहाँ पे लाईफाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे 1G, 2G, 3G और 4G टेक्निक, है ना। तो मोबाइल्स सभी यूज़ करते हैं, सबको ही पता है कि मोबाइल्स की जो अभी हम जनरेशन यूज़ कर रहे हैं वो है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन से पहले 3 जनरेशन्स और आई है, जिसके बारे में हम वन बाय वन देखेंगे। तो मोटोरोला एक कंपनी है जिसके द्वारा 1983 में पहला मोबाइल फ़ोन पेश किया गया था। ठीक है, जब हमने मोबाइल्स यूज़ करना स्टार्ट किया है तो उसके बाद अभी तक 4G के आते तक कई चीज़ें उसमें अपडेट हुई है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले 1G टेक्नोलॉजी। तो 1G का फुल फॉर्म क्या हो गया? फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसे अमेरिका में 1980 के दशक के स्टार्टिंग में यूज़ किया गया था। इसमें एनालॉग सिग्नल्स का यूज़ किया जाता था। अब 1G जब हम लोग यूज़ करते थे, ये मेन किस पे फोकस करता था? वॉइस कॉलिंग पे। सिर्फ कॉलिंग के लिए 1G का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करें, अब नेक्स्ट है 2G टेक्नोलॉजी। 2G टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो जब 2G आया था तब मोबाइल टेलीफोन जो है ये 1991 में फिनलैंड ने लॉन्च किया था इसे। इसमें GSM टेक्निक का भी यूज़ किया जाने लगा। मीन्स 2 टाइप से टेक्निक्स होती है मोबाइल में, एक होती है CDMA, एक होती है GSM। आप लोगों ने पहले के मोबाइल्स देखे होंगे या अभी जो जियो के मोबाइल आ रहे हैं छोटे कीपैड वाले, उसमें जियो की ही सिम लगती है। तो जिसमें सेम सिम लगती है, जिसमें सिम चेंज नहीं हो पाती है, वो कहलाते हैं CDMA। और जिसमें हम सिम चेंज कर लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? GSM। तो अब 2G में क्या होने लगा कि हम सिम चेंज कर सकते, इस टाइप की टेक्निक यूज़ होने लगी, है ना। और इसमें थोड़ी क्वालिटी मेंटेन होने लगी और थोड़ी मल्टीमीडिया की भी सुविधा मिलने लगी थी, है ना। मैसेज जो हम लोग भेजते थे पहले टेक्स्ट मैसेज के साथ, अब इसमें मल्टीमीडिया मैसेज भी जाने लगे थे। नेक्स्ट है 3G टेक्नोलॉजी, मीन्स थर्ड जनरेशन नेटवर्क। इसे 1998 में NTT डोकोमो द्वारा जापान में लॉन्च किया गया था। ठीक है, 3G जो टेक्निक आई थी इसमें और थोड़ा अपडेशन हुआ। मीन्स 2G में क्या हो रहा था? टेक्स्ट के साथ मल्टीमीडिया भी जा रहा था। 3G में क्या होने लगा? टेक्स्ट भी जाने लगा, वीडियो भी जाने लगा, ऑडियो भी जाने लगा। ठीक है, और इसकी नेट की स्पीड थी वो भी बढ़ा के देने लगे। तो स्पीड की कुछ विशेषताएं क्या क्या हैं? 144 kbps से 2 mbps तक डेटा स्पीड रहती थी। हाई स्पीड वेब ब्राउजिंग होती थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाती थी, मल्टीमीडिया, ईमेल आदि सब हम लोग उसका यूज़ कर सकते थे। ऑडियो और वीडियो की सुविधा हमको मिलने लगी थी। अब हम बात करते हैं 4G टेक्नोलॉजी जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो 2011 में आई थी। इसका यूज़ पता है कि तेज़ स्पीड के अगर इंटरनेट अब हमको ब्राउजिंग करनी है तो उसके लिए 4G का यूज़ होने लगा। इसके अलावा वीडियोस जल्दी डाउनलोड होने लगे, ऑडियो हमारा अच्छा हो गया है, मतलब ऑडियो कॉलिंग अच्छी हो गई, वीडियो कॉलिंग अच्छी हो गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। कई चीज़ें फोर्थ जनरेशन में अपडेट हो चुकी है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। 1 mbps से 100 mbps की गति मिलती थी हमको डेटा की। मोबाइल वेब का यूज़ किया जाने लगा। उच्च डेफिनेशन मोबाइल टीवी यूज़ करने लगे। ठीक है, अब हम देखते हैं चारों में अंतर, 1G, 2G, 3G और 4G। वैसे मैं बता दूं अब मार्केट में 5G भी आ गया है, अभी इंडिया में नहीं आया है। वैसे 2020 में आ जाना चाहिए था 5G को इंडिया में, बट अभी तक वो आया नहीं है। 5G के आने से 5G में और ज़्यादा क्वालिटीज़ आ गई। मीन्स आप कोई भी मूवी या कोई भी वीडियो बहुत ही कम समय में डाउनलोड कर पाओगे, है ना। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। तो जब आएगा हम तब उसके बारे में जानेंगे। अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं 1G, 2G, 3G और 4G टेक्नोलॉजी में अंतर। नाम बताइए। फर्स्ट जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, सेकेंड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क, थर्ड जनरेशन मोबाइल नेटवर्क और फोर्थ जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। कब ये लॉन्च किया गया था? बताया गया था 1G को 1980 में,
2G को 1991 में, 3G को 2001 में और 4G को 2009 में। बट यूज़ कब से होने लगा? 2011 से। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था, है ना स्थान? 1G USA, 2G फिनलैंड, 3G जापान और 4G साउथ कोरिया। टेक्निक की अगर हम बात करें तो 1G में AMPS एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम का यूज़ होता था, 2G में IS-95 या GSM का यूज़ होता था, 3G में WCDMA का यूज़ होने लगा और 4G में LTE WiMAX का यूज़ होने लगा। अगर मल्टीपल एड्रेस की हम बात करें तो 1G में FDMA का यूज़ होता था, 2G में TDMA CDMA का यूज़ होता था और 3G और 4G में CDMA का यूज़ होता है। ऐसे इसके स्विचिंग प्रकार भी है और डेटा रेट्स भी है। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें दी हुई है। 1G में क्या किस पे फोकस किया था? वॉइस सर्विसेज पे, है ना, और ये एनालॉग बेस्ड प्रोटोकॉल था। 2G में वॉइस के लिए इम्प्रूवमेंट किया गया था, कवरेज कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया था, GSM और CDMA दोनों का यूज़ किया जाने लगा। 3G की अगर हम बात करें तो डिज़ाइन फॉर वॉइस विथ सम डेटा कंसिडरेशन, मीन्स आप जब वॉइस कॉलिंग कर रहे हो तो मल्टीमीडिया, टेक्स्ट, इंटरनेट का भी इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया था। और लास्ट हम देखें 4G की, तो ये क्या है? IP बेस्ड प्रोटोकॉल था, ट्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड था, डिज़ाइन प्राइमरली फॉर डेटा, मीन्स ये मेन किस लिए बना था? डेटा स्पीड के लिए, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।